Good evening, students. First of all, very good luck to all of you for the upcoming examinations. तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और मॉडल पेपर के बारे में समझा देना चाहती हूँ, पर इससे पहले एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए जो आपको एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सबसे पहली बात, जो आपको पेपर करने के लिए टाइमिंग मिलती है 3 घंटे और 15 मिनट, उसमें से 15 मिनट आप सबसे पहले ध्यान से पेपर को पढ़ लिया करें, सारे इंस्ट्रक्शंस को। फिर उसके बाद आराम से पेपर दें और जहाँ भी उचित हो बायोलॉजी में तो डायग्राम बनाना ना भूलें। डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा, और जल्दी जल्दी में आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ करके तब आंसर लिखें। और पेपर सॉल्व करते टाइम कभी भी हड़बड़ाहट में ना करें, आराम से शांत मन से पेपर को सॉल्व करें। और अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, जिससे आप रिवाइज करते टाइम उन मेन टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएं, और जो भी चीज़ें छूट गई हैं लास्ट टाइम आपके पास जब टाइम बचता है तो उन पे भी एक नज़र डाल लें, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, सभी को अटेम्प्ट करके आएँ। और इस पेज को मैंने 2 सेक्शन में बांट रखा है, एक तो फर्स्ट आपका मॉडल पेपर और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। मॉडल पेपर आपका टोटल जो होगा 9 क्वेश्चन होगा, यानी पूरे के पूरे 9 प्रश्न आपको करने होंगे। 9 प्रश्न के अंदर भी प्रश्नों को बांट दिया गया है, जिससे पहले प्रश्न में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो कि 4 होंगे, सभी के सभी एक एक नंबर के होंगे, टोटल मिलाकर के 4 नंबर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो अति लघु होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी टोटल 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका अति लघु होगा, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर के टोटल। यहाँ से आपका शुरू होता है लघु उत्तरी, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे आपके लघु उत्तरी होंगे, और प्रत्येक सेक्शन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 प्रश्न, 5 में भी 4 प्रश्न और 6 में भी 4। टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे 36 नंबर के लघु उत्तरी। 7वां, 8वां और 9वां ये तीनों क्वेश्चन आपका होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसमें से प्रत्येक में 2-2 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई एक ही करना होगा, और ये प्रत्येक 5-5 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल आपका पेपर हो जाता है 70 नंबर का। अब जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी चैप्टर को ना छोड़ें, किसी टॉपिक को भी ना छोड़ें, पर एटलीस्ट टाइम कम है आपके पास तैयारी करने के लिए, सिर्फ रिवीजन का समय बचा है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस ये यूनिट में मैंने बांट दिया है। इनके अंदर चैप्टर भी हैं, जैसे कि आनुवांशिकी और विकास। इस इकाई के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको डायरेक्टली 18 से 20 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप प्रेफर करेंगे जनन, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इन तीनों यूनिट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसमें से भी आपके 14 से 16 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे। और लास्ट यूनिट है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। यहाँ से भी मैक्सिमम आपका 10 नंबर का बन जाता है, यानी वेटेज आपका जो है यहाँ आनुवांशिकी और विकास से है। तो ये जो यूनिट है, ये जनन, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इन यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, आप उन चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे और पेपर को आराम से लिखेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, और आराम से करना है पेपर को, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। एंड होप सो आपने टेस्ट में अच्छा किया है तो आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। विश यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी बेस्ट।